राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। आज हम जानेंगे धनतेरस क्यों मनाया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहा जाता है। यह दीपावली पर्व का पहला दिन होता है। इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं। नए बर्तन, सोना चांदी और धन की देवी महालक्ष्मी तथा धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन यमराज के नाम दीपदान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन दीपदान करने से अकाल मृत्यु टल जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम राजा हेम था। वे बड़े पराक्रमी और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में सब कुछ था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक तपस्या और यज्ञ के बाद भगवान ने उन्हें एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया। राजा और रानी उस बालक के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। जब वह बालक कुछ बड़ा हुआ तो राज ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली बनाई। कुंडली देखकर वे सभी गंभीर और मौन हो गए। राजा ने पूछा, गुरुदेव आप मौन क्यों हैं? मेरे पुत्र की कुंडली में क्या दोष है? ज्योतिषियों ने कहा, राजन, यह राजकुमार अपने विवाह के चौथे दिन मर जाएगा। यह उसके भाग्य में लिखा है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यह सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। वे पुत्र को इस विपत्ति से बचाने के लिए अनेक यज्ञ, पूजन और दान करते रहे, परंतु विधि का लेखा कोई मिटा नहीं सका। समय के साथ जब राजकुमार युवा हुआ तो उसके विवाह की बात चली। राजा ने सोचा, जो होना है वह होगा। अब इस शुभ कार्य को टाला नहीं जा सकता। राजकुमार का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद जब चौथा दिन आया तो राजा रानी का मन भय और चिंता से भर गया। उस दिन शाम को राजकुमार की पत्नी ने अपने ससुर और सास से कहा, आप चिंता न करें, मैं अपने पति की रक्षा करूंगी। रात के समय उसने अपने कक्ष के द्वार पर दीपकों की पंक्ति जलाकर रख दी। उसने पूरे कमरे के चारों ओर सोने चांदी के गहने, स्वर्ण मुद्राएं और बर्तन रख दिए। कमरे को इतना उज्जवल बना दिया कि वहां अंधकार का नामो निशान न था। वह स्वयं अपने पति के साथ बैठकर कहानियां सुनाने और गीत गाने लगी। उसने अपने पति को कहा कि वह सोए नहीं और वह स्वयं भी रात भर जागती रही। रात का अंतिम पहर था। उसी समय यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, एक सर्प का रूप लेकर राजकुमार के प्राण लेने आए। लेकिन जैसे ही वे राजकुमार के कक्ष के द्वार पहुंचे, वहां से निकलती दीपों की ज्योति और सोने चांदी की चमक से उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। वे धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंचे और देखा कि कमरे में राजकुमार और उसकी पत्नी कहानी और भजन में मग्न हैं। यमराज वहां से लौटने ही वाले थे कि दीपकों के उजाले और गीतों की मधुर ध्वनि में वे ठहर गए। वे उसी स्थान पर जो सोने चांदी से भरा हुआ था बैठ गए और सारी रात गीत सुनते रहे। प्रभात होते ही सूरज की पहली किरण के साथ यमराज वहां से प्रस्थान कर गए। वे बिना सर्पदंश किए लौट गए, क्योंकि वह रात जागरण, प्रकाश और श्रद्धा से भरी हुई थी। इस प्रकार राजकुमार की मृत्यु का योग टल गया और वह लंबी आयु का हुआ। राजा रानी और समस्त नगर में उल्लास छा गया। सभी ने भगवान से प्रार्थना की और उस दिन को यम दीपदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि दीपक का प्रकाश और श्रद्धा भरा जागरण मृत्यु जैसे अनिष्ट को भी टाल सकता है। इसी कारण धनतेरस की रात्रि को घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाया जाता है, जो यमराज के नाम होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में आयु, आरोग्य और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस का दूसरा रहस्य। समुद्र मंथन के समय जब देवता और दैत्य अमृत पाने के लिए मंथन कर रहे थे, तब 14 रत्नों में से एक रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। वे अपने हाथों में अमृत का कलश लिए हुए थे। भगवान विष्णु के अंशावतार
माने जाने वाले धन्वंतरी आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता कहलाए। इसलिए इस दिन वैद्य और चिकित्सक धन्वंतरी की पूजा करते हैं और आयुर्वेद का आदर करते हैं। धनतेरस की परंपराएं जो नए बर्तन, सोना या चांदी खरीदना शुभ होता है। धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में दीप जलाकर यमराज को अर्पण करें। घर में दीपक जलाने, दान करने और गरीबों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। धन केवल सोना चांदी का नहीं बल्कि आरोग्य, आयु और ज्ञान का भी प्रतीक है। इस दिन हम भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। जय श्री हरि।